Aha! Thamba thamba, I am eating Kolbi amba. So we put mutton curry in poha. Love it. घर के बाहर जाओगे तो छोटी गलियां है, कोकोनट ट्रीज है, बनानाज है. Everywhere you will see coconut trees, mango trees, banana trees, everywhere in village. सुपर. तो ये लिविंग अच्छा है. मैं भी Yeah. आपके यहाँ आकर Peaceful है. इधर पीसफुली रहने मैं भी Yeah. सोच रहा हूँ कि वसई आकर रह जाऊँ मैं. क्यों नहीं? Yeah. क्या करना है बम्बई Sure. में? And I saw one nulli over there which I Okay, want. okay. Yeah. Yes, thank you. बस. आपको लग रहा है मैं किसी गांव में पहुंचा हूं ना? मैं हूं वसई में, और मैं वसई में इसलिए आया हूं क्योंकि वसई में एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको कहते हैं ईस्ट इंडियन क्रिश्चियन या कैथलिक कम्युनिटी. ये यहाँ के नेटिव है, वसई में ही बरसों 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 100 साल से रहते हैं, और इनका खाना जो है कुछ अलग ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मैं मिलने जा रहा हूँ संगीता परेरा से, जो ईस्ट इंडियन कम्युनिटी से आती हैं, वो और उनकी फैमिली, और हम खाने वाले हैं ईस्ट इंडियन खाना वसई में. तो चलो संगीता से मिलते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है. लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब किया या नहीं, प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब. जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना आपको दिखा सकूँगा. चलो खाते हैं, मिलते हैं संगीता से और खाते हैं ईस्ट इंडियन खाना. ये है संगीता परेरा, इनका घर है और हम इनके गांव में आए हैं. संगीता, ये जो आपका गांव है ना, लगता भी नहीं कि बम्बई के थोड़ा सा बाहर है. ये आपके गांव का नाम क्या है? खाजनबाग. खाजनबाग. और ये जो गांव है वो पूरा कंप्लीटली ईस्ट इंडियन कम्युनिटी के फैमिलीज है ना, या ज्यादा East करके Indian वाडवड़. वाडवड़. Yeah. सो द होल विलेज, पूरा विलेज आपके फैमिली है? Family. Yeah. फुल Yes, yes. One family. वन फैमिली. Yeah. लेकिन ये ईस्ट इंडियन कम्युनिटी का बहुत एक इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि है क्रिश्चियन कैथलिक कम्युनिटी है, मदर टंग है मराठी, मराठी. और महाराष्ट्र. महाराष्ट्रियन है ना, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. पोर्तुगीज का राज यहाँ आने की वजह से उनका इफेक्ट हमारे कम्युनिटी पे ज़्यादा हो गया ज़्यादा है. हो मीन्स पोर्तुगीज पोक विंदालू, देन ऑल देयर डिशेस नो लाइक हाँ. सरपोटेल, फुग्याज, हाँ. दैट मोस्टली फ्रॉम आई थिंक दैट तो पोर्तुगीज. तो इंडिया में पहले पोर्चुगीज किसी एरियाज में आए थे और फिर ब्रिटिश आ गए, लेकिन यहाँ ब्रिटिशों से पहले से पोर्चुगीज ने आप यानी रिलीजन एम्ब्रेस किया, हाँ. खाने के खाने के स्टाइल्स सब एम्ब्रेस styles, किए. yeah. ईस्ट इंडियन खाना मैंने पहले खाया है, मेरे दोस्त है ईस्ट इंडियन फ्रेंड्स है ओके मेरे, ओके. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है खाना उनका. और ऑल्दो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है, वो एग्जैक्टली गोवन जैसा नहीं है खाना आपका, डिफरेंट है. Different है. Mostly Goan people, they use each and every curry they are using coconut. We are not using coconut. We are having simple curry. Okay. We are farmers, so simple curry like masala, then only basic things Okay. which is available at home. Like So you are right, because even I come from a community called Pathare Prabhus. We are also a Mumbai community, have been here in Mumbai before the Portuguese came. And even our cooking, although we are coastal, doesn't contain so much of coconut. Coconut, यहाँ सारा coconut नहीं होता. नहीं होता है. सिर्फ करी में थोड़ा बहुत coconut milk यूज होता है. हाँ, coconut milk. That's all. That's it. ना? Yeah. तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारे घर का खाना और आपके घर के खाने में सिमिलैरिटी है. Oh, ऐसे really? मुझे लगता है. You know? Okay, okay. लेकिन आज मैं आपके हाथ का खाना खाने आया हूँ. Yes. तो आप मुझे आज क्या खिलाने वाले हो? Prawns ओके. with coconut juice ओके. and baby onions and Okay. mango. Baby, that's what we are making today. Yeah. So prawn curry with baby onion and mango. Mostly in this season, we all Wadwal people making Kolbi amba. They call Kolbi amba. Kolbi amba.
चला मग कोलंबी आंबा बनवूया. बनवूया आणि खाऊया. खाऊया चला. So we are cooking an earthen pot. थोड़ा तेल डाला है हमने इसमें और प्याज. पूर्वी काय लोक शेतात जायचे ना, शेतावर जायचे ना, माझी घरी बाई असायची ना, ती फटाफट स्वयंपाक करायची, सगळं गोठलं बांधायची आणि घ्यायची. पण तेव्हा म्हणजे एकदम पैशासाठी म्हणजे खूप असं हे जे पिकणार ते विकणार, तेव्हा घरात पैसा आहे. जे पिकणार ते विकणार, जे पिकणार ते विकणार, तेव्हा घरात पैसा येणार. विच इज फैंटास्टिक. म्हणजे जो पकेगा वो बिकेगा. वो हिंदी में राइम नहीं होता, मराठी में राइम होता. तेवढंच त्यांचं What जेवण. a simple life, ना? सिंपल लाईफ, सिंपल सिंपल लाइफ. लाईफ. तो वही संगीता एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइफ कितनी सिंपल थी जब यहाँ सिर्फ छोटे छोटे घर थे और पूरा खेत था. हाँ, अब जा रहे हैं ग्रीन चिलीज, ओके, एंड लिटिल कोरिएंडर. लिटिल कोरिएंडर एंड लिटिल ग्रीन चिलीज. सो प्याज हो गया ट्रांसल्यूसेंट, अंदर है ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा कोरिएंडर. और जैसे कह रही थी संगीता कि काफी सिंपल रेसिपी है, कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है नहीं नहीं इसमें. इसमें. जो सीजन में मिलता है मिलता वही है, जाता है अंदर. जाता है इसके अंदर. सो टेल मी वन मोर थिंग, द की इंग्रेडिएंट जो है ईस्ट इंडियन लोगों में, वो उनका मसाला है. मसाला है. Their ingredients are very simple, like 13 ingredients in that. Red chilies, then dhania, Jeera. Okay, that is the main thing. Then little taz, velchi, lavang. They put khaskhas, then badishap and til. बस That's done. Now So we will put prawns. in prawns are going inside. this. Okay, and baby onion together. And baby onions also at the same time. Super. And mango. Oh, mango also. Yeah. So, सब इंग्रेडिएंट्स गए. जब प्याज और मिर्ची पक गई तो उसमें प्रॉन्स गए, बेबी अनियंस गए और कैरी, जो कच्ची कैरी है ना ये, Yeah, कच्ची कैरी. हाँ, कच्ची कैरी है. वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए. हाँ, Otherwise it will not taste nice. Garlic. This is fascinating, because I have never seen a recipe where you're putting garlic afterwards. Normally with the onion के साथ garlic और ginger आ जाता है. हाँ, but now we'll fry in this. In this, okay. Yeah, Garlic, ginger ginger. and lots of it. बहुत सारा garlic. Yeah. प्रॉन्स का भी कलर चेंज हो गया. जो छोटे बेबी अनियंस है वो भी थोड़े सॉफ्ट और ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं. Yeah, we'll put a little salt. हाँ, ये हमारा मिक्स मसाला है. ओके मिक्स हो. ये फिश ये only for fish we are using. Only 5 ingredients in this. ओके ओनली 5. सो रेड चिली Red पाउडर, chili, धनिया, जीरा, black pepper and haldi. हल्दी. ओके, सो Okay. दैट इज गोइंग इन देयर नाउ. And we'll put coconut juice. Coconut juice. Beautiful. Oh my God. Spectacular. ये अभी असली कोकोनट मिल्क के साथ मैंगोज और प्रॉन के साथ ईस्ट इंडियन प्रॉन करी. अभी ये तो पकेगा. हाँ, Now let this curry simmer for some time. sometime. Okay. Yeah. In the meanwhile, I think we can start Start with with fugues. yeah. पहले तो फुगिया जो है वो एक पकोड़े जैसे होता है. Yeah. लेकिन You can eat with any curry. yeah. So and it's eaten as bread. As bread. As bread. Bread. So एक ब्रेड ही है, ईस्ट इंडियन ब्रेड है जो डीप फ्राई होता है और उसका जो बैटर बनता है उसमें मैदा होता है, Eggs होते एग्स हैं. होते हैं, कोकोनट Coconut milk होता है. Then salt, sugar. सॉल्ट, शुगर एंड तेल. तेल. तेल मोहन के लिए तेल. मोहन के लिए तेल.
और वो फर्मेंट करते हैं इसको रख Yeah, and yeast. yeast. तो हमारी आंबे कोलंबी रेडी हो गई, मैंगो और प्रॉन्स। हमारी ये फुगियाज यहाँ देखो, ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन फुगियाज रेडी हो गए और यहाँ वड़े बन रहे हैं। जब तक ये वड़े रेडी हो जाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ और खाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब करो और फिर मुझे मिलो खाने के लिए। तो सारा खाना रेडी हो गया और हम बैठ गए हैं खाने के लिए। अब मुझे आप बताइए, ये तो कोलंबी आंबा जो हमने बनाया, हाँ, ये फुगिया जो हमने बनाए, वड़े जो हमने बनाए, अभी बाकी क्या 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 है यहाँ? भाकरी, ओके। सान्नास दिस आर मेड आउट ऑफ राइस, आई एम सपोज। या राइस, ओके। और ये है ग्रीन चिकन और ये बेबी प्रॉन्स के पोटैटो चॉप्स। बहुत अच्छा लग रहा है खाना। और ये पोक विंदालू। Okay. और दिस इज फ्लैटन पोहा। तो वी यूजुअली ईट दिस विथ मटन करी। ओह, ओके। So this is So how Maharashtrian eat tarri poha? हाँ, So we put mutton curry in poha. love it. मटन पोहा। And I saw one nalli over there, which I Okay, want. okay. Yes, thank you. बस सुपर। तो ये काफ़ी अनयूजुअल डिश है क्योंकि पोहा के साथ मटन करी खाई जा रही है यहाँ। मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये लंच के लिए, डिनर के लिए कैसे? One meal dish. वन मील, वन बोल, One bowl. Yeah. वन बोल। ब्यूटीफुल दिस। For dinner, for lunch, one bowl काफी है। अब क्या खाऊं मैं? अब ये हो गया पोहा मटर। Now rice curry and this will go with. ओके। Rice. बस राइस एंड shall I Yeah. help Prawn myself curry. with prawn? Take this onion I'm also. going to take this onion. One mango slice. Yes, I will take one onion, one mango slice, and prawn here. Where is the mango? Where is the mango? This is the mango slice. Oh, I'm sorry. Aha! Thamba thamba. I am eating Kolbi amba. It cooks, becomes completely soft. Soft. Nice and khatta. With prawns. It's delicious. And with मैं आपकी मेहनत कम नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी आसानी से बनाया आपने इसको। सिंपल बनाया डिश ना। It's Yeah, beautiful. very simple. Yeah. I'll give you vindaloo. बिल्कुल। दाल वाल है। बस। So
So first you eat with sanna and then Okay. you eat with that fugas and vada. It's very nice. The vindaloo is very nice. वो विनेगर विनेगर है ना इसमें? Vinegar, yeah. विनेगर But का it's a sugarcane vinegar. ब्यूटीफुल और मसाले हैं इसमें, खटास है इसमें, मसाला खट्टापन भी है. मसाला ज़्यादा नहीं है इसमें. Only chili powder and jeera powder. Only chili and jeera. Jeera and little haldi. That's all. Ginger garlic paste बस that's it. and vinegar. So no गरम मसाला nothing. Nothing, nothing. अरे Simple dish. और फुगिया भी इसी के इसी साथ से का एंजॉय करेंगे आप. तो ये है ईस्ट इंडियन कम्युनिटी का सबसे फेमस डिश फुगिया. ना भी आप बोलो, डीप फ्राइड चीज़ जितनी अच्छी लगती है उसको कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते. कोई भी बोले आपको वजन बढ़ता है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी होता है, लेकिन टेस्ट डीप फ्राइड का जैसा नहीं. नहीं है. अब वड़ा. और एक वड़ा भी टेस्ट कर रहा हूँ मैं. तो ये वड़ा भी करी के साथ ही खाते हैं. करी के साथ ऐसे प्लेन भी एंजॉय कर सकते हैं आप. वेरी नाइस. इट्स वेरी क्रिस्पी. नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस ग्रीन मसाला चिकन. ग्रीन मसाला चिकन एंड उसमें आलू भी डाले आप. यस. और जब आलू मीट और मसालों के साथ और तेल में पकता है और थोड़ा क्रिस्प हो जाता है, फिर ऐसे लगता है वो. Perfectly spicy. It is not too spicy, not uncomfortable at all, but very tasty. ओके, थैंक यू. और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ईस्ट इंडियन खाना मैंने बम्बई में भी खाया है और यहाँ वैसे आकर खा रहा हूँ, लेकिन आपका जो खाना है उसमें एक अलग ही फ्लेवर है, अलग टेस्ट है और एक कैसे कहूँ सिंप्लिसिटी है और एक रस्टिकनेस है इसमें. बहुत अच्छा लग रहा है खाना. अब मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ पता नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच. बहुत मज़ा आ गया आपके साथ बात करते हैं हमको भी बहुत मज़ा आ गया आपके साथ बात और करके. कभी सोचा भी नहीं था कि बम्बई से 1 घंटे की दूरी पर इतना ब्यूटीफुल गांव है जहां ये लोग रहते हैं, ये कम्युनिटी रहती है और इतना अच्छा खाना बनाते हैं. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट, सब्सक्राइब एंड कमेंट और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. सब जगह से पानी आ रहा है मुझे. इतना इधर नहीं आप बैठो, मैं ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहा था आपका खाना. स्पाइसी. परफेक्टली स्पाइसी.